पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इजरायली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग क्या कर बैठे? हमने इजरायलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसीलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इजरायलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पी हहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकाल कर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीरज बनाए रखो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इजरायलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर की ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इजरायलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सब को हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सब को हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। सुसमाचार संत मती के अनुसार उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी की सीमांतों से आई थी।
और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते हैं जो यीशु की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और चिन्ह देखना चाहते हैं। और यीशु कहते हैं, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी है जो चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनास के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यीशु यहूदियों को दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी कहते हैं। पुराने विधान में इज़राइल और ईश्वर के बीच का रिश्ता एक पति और पत्नी के रिश्ते जैसा था। जब से इज़राइली ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर यानी देवी देवताओं के पास गए, उसी समय से इस जनता को दुष्ट विधर्मी पीढ़ी कहा गया। यीशु उन्हें नबी योनास और सुलेमान का चिन्ह देते हैं। वास्तव में यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया था। उन्हें मालूम नहीं था कि वे ईश्वर के बेटे ही हैं। आज के पहले पाठ में फिरौन द्वारा इज़राइलियों का पीछा करने का वर्णन किया गया है। ईश्वर इज़राइली जनता को फिरौन की गुलामी से छुटकारा देकर अपनी प्रतिज्ञात स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं लोगों को जब रास्ते में बाधाएं आती है, तब ईश्वर के विरुद्ध बोलने लगते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम में से कोई किसी मुसीबत में पड़ जाए तो सबसे पहले ईश्वर को दोषी ठहराएंगे और अपने जीवन की किस्मत को कोसेंगे। ऐसी बुरी हालत में हम कोई चिन्ह या चमत्कार देखना चाहते हैं ताकि विश्वास करें कि ईश्वर हैं। इज़राइलियों की स्थिति भी यही थी। उन्होंने कई बार ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया, किंतु परमेश्वर ने उनकी आवाज सुनी और मूसा द्वारा बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर कनान देश पहुंचाया, जहां दूध और मधु की नदियां बहती थी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस की यातना सहकर अपना जीवन न्यौछावर किया। उनकी शक्ति और प्यार हम बहुत बार अनुभव करते हैं, फिर भी मुसीबत आ जाने पर हम भूल जाते हैं और यहूदियों की तरह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी बन जाते हैं। ईश्वर के विरुद्ध शिकायत करते हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं। कभी कभी तो हम छोड़ अंधविश्वास की ओर जाते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ईश्वर हमें शक्ति दे। दुनिया के अंतिम दिन मसीह के आगमन तक सुख में दुख में धैर्यपूर्वक जीवन बिता सकें।